अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाय जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। जो कश्मीर अपने परेशान हाल माजी से आगे बढ़ गया, पत्थर मारना और हड़तालें अब तारीख बन गई है। जो कश्मीर का मुल्क के साथ मुकम्मल इंतज़ाम मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। आवाम और तारीख फैसला करेंगे कि 5 सालों में पहले के मुकाबले में क्या तब्दीली आई। मैं अपनी हदूद में रहकर काम करता हूँ और वज़ीर आला के साथ खुशगवार ताल्लुकात का लुत्फ़ उठाता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सरकारी और निजी स्कूलों का मवाजना करने से पहले दूर दराज इलाकों का दौरा करें। श्रीनगर के अथवाजन और हैदरपुरा में स्कूल खोलना आसान। कुछ असातिज़ा साल भर अपने बच्चों के साथ पहाड़ों में रहते हैं, कोई इनकी बात नहीं करता। जो कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबा में कांग्रेस ने कभी हमारी हिमायत नहीं मांगी। हमें मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए इस बारे में इल्मियत हुई। यह पहला मौका है जब मुल्क के नायब सदर का इस्तीफ़ा इस तरह आया। हमें उम्मीद है कि इनका जानिशी कुर्सी के साथ इंसाफ करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। फाइनल इंजरी के वजह से वो चल नहीं पाता। इन्होंने हुकूमत की तरफ से कुछ मदद मांगी है और केस वेस बना के जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं उनकी सेहत की उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो है वो सेहतियाब हो, उनकी सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र हो। ये पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाजत नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। हमसे बात करें ना, हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। वो दूसरी बात है कि वहां हालात की वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए तो हमसे बात करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। कहा इन्हें मुख्तलिफ सलाहियतों में मुल्क की खिदमत करने का बहुत मौका मिला। सदर द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर के ओहदे से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कबूल कर लिया। खत वज़रात दाखिला को रवाना, जल्द ही इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क के नए नायब सदर की तैनाती के लिए पोलिंग जितना जल्दी मुमकिन हो कराई जाएगी। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। शदीद बारिशों के बावजूद 3500 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी रवाना। रामबन में केला मोड़ टनल T2 के अंदर यात्री बस हादसे की शिकार। 4 यात्री मामूली जख्मी, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल। बस को भी नुकसान। जिले कश्तवाड़ सुंदरबनी दक्षिण इलाके में JCB को हादसा पेश आने के नतीजे में 23, 26 और 28 साल 3 नौजवान अज़जान। तीनों नौजवान खटासो बलियान जिले कश्तवाड़ के रहने वाले बताए जाते हैं।
लुकमा अजिल होने के बाद तीनों नौजवानों की लाशें जिले अस्पताल कश्तवाड़ ज़रूरी लवाजमात पूरा करने के बाद लवाकिन के सुपर्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा बारिशों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडरान का नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज। हम इंसाफ, विकार और जमहूरी हुकूक का मुतालबा करने आए हैं। रियासत का दर्जा बगैर किसी ताखीर के बहाल होना चाहिए। तारिक हमीद कर्रा। वेणुगोपाल जी, जो लोग आपके सामने इस वक्त खड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर से जो चल के आए हैं, किस तकलीफ में, मुश्किल में आए हैं, एक स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी के तहत इकट्ठे आए हैं। हम लोग अलग अलग भी आ सकते थे, लेकिन आपको इनका जज्बा इधर से ही भांप लेना चाहिए कि जो इन्होंने एक दूसरे के साथ, स्टेटहुड के साथ, कांग्रेस की क़यादत के साथ जो सॉलिडारिटी दिखाई, ये अपनी मिसाल आप है जम्मू कश्मीर की तारीख में। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार दोनों सूबों में, जम्मू सूबे में भी और कश्मीर सूबे में भी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हमारा जो नारा था, जो हमारी मूवमेंट थी, हमारी रियासत हमारा हक, वो जम्मू कश्मीर के गांव गांव में पहुंचाने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ हमें जो यहां पे आने का मौका मिला, हमें जो यहां आने का जो हम लोगों ने फैसला किया, पहले हमने श्रीनगर चलो, फिर हमने जम्मू चलो और दिल्ली चलो के लिए यहां पे आए। हम शुक्रगुजार हैं आपका, हम शुक्रगुजार हैं खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का और तमाम कांग्रेस का जो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं सॉलिडारिटी में। हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे क्योंकि जो यहाँ पे टाइम दिया गया हुआ है, उस टाइम की कदर करते हुए हम सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट और लेंगे ताकि केसी वेणुगोपाल जी आप लोगों से बात करें, आपकी हिम्मत बढ़े और हमारे यहाँ आने से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिम्मत बढ़ेगी, जिस तरीके से वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला रहे हैं। शुक्रिया। जिले अस्पताल पुलवामा। फिर खबरों में एक और नौजवान मौत की आगोश में चला गया। लवाकिन का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों पर लगाया गफलतशारी का इल्जामात बेबुनियाद। मरीज को मुस्तहकम हालत में श्रीनगर रेफर किया गया, ताहम बदकिस्मती से उसकी मौत वाक़ा हुई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट खानदारी तमिस चलान ग्लूकोज आराम सान पकान सिद इंजेक्शन कर इंजेक्शन रैगे कोरुक तो तथ समिस पोस किन खोत तमिस पोस अम दड़ थप तो ब्यूट बेडस पे अमिस कोर मे जंगन वाश तो तथ सत डॉक्टर कहीं तुल मे यह नखस पे सोन मे यह बीस एमरजेंसी वार्डस मज डॉक्टर कोरवस पंप वप बाकी सोरे, मगर यह गो रिकवर कहें लगभग घंटस। तम मजीद वो पे करो सा 108 पे कॉल तो कोर मे 108 पे कॉल कोर मे एम्बुलेंस बह एम्बुलेंस लगभग 10 लट ये गोस बह 4 लट एम्बुलेंस रूमस मज अवेलेबल ड्राइवर कहीं पे ड्राइवर आव टप पे आव ड्राइवर तम दोपन बह हेकन यह पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट नित ये पे मे गो डॉक्टर आसन सत दिमो लड़ीज कस सत मगर घंटे खंड गसित तो यहां युत योत इंसाफ ये नर्स पाई कुछ इंजेक्शन करो डॉक्टर सोबन क्या लिख यह पाई कहें अगर इंजेक्शन करो यह रगे कर रोकस कर यह कम खतर पाई अत गस नर्स सो कम अज कम पाई यमिस वथ नंबर 1 नंबर 2 डॉक्टर गोस एमरजेंसी वार्डस में जरूरी सह अवेलेबल तम खतर इंसाफ मंगान क्या त्रेयम वाक़ अम ब्रो गो लड़ीज तम पे ब्या इथे पे मुसलसल बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे गिर आने के बाइस बंद पड़ी जम्मू पुंछ शहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। चकोरा शुपया में
PDD ڈیلیویجر ملازم ڈیوٹی کے دوران کرنٹ لگنے سے جان بحق۔ بڑگام میں کرنٹ لگنے کے 48 گھنٹے کے بعد کم عمر طالب علم اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا۔ چاڈونہ میں گیس سلنڈر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جانے سے معمر شہری زخمی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عبدالمجید وانی ولد مرحوم غلام محمد وانی ساکنے نیو چنار باغ اولڈ گگریبل روڈ ڈلگیٹ سری نگر، جو گزشتہ اتوار کو دلی کے اسپتال میں انتقال کر گئے تھے، کی اجتماعی فاتح خوانی کل یعنی 26 جولائی بروز جمعرات ان کے آبائی مقبرہ ملڈنگ نزدیک سلمان گیسٹ ہاؤس صبح 9:30 بجے انجام دی جائے گی۔ آج کا خبرنامہ دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔